आखिरकार वो कानून बनकर तैयार हो गया है जिसका इंतजार इस देश का हर वो नागरिक कर रहा था जो कानून के आतंक से परेशान है, जो कोर्ट कचहरियों में न्याय मांगने गया है लेकिन न्याय के नाम पर उसे मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। कोर्ट कचहरी में उसके चक्कर कटवाए जा रहे हैं। तो अमित शाह जी ने कर दिया है उन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए ये कानून तैयार। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही ये बात बताई थी कि जुलाई से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक कानून लेकर आ रहे हैं। वो नया कानून है जुडिशरी एंड पुलिस रिफॉर्म बिल। जुडिशरी और पुलिस सिस्टम रिफॉर्म किया जा रहा है, जिसका कारण आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किस तरह पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है, निर्दोष लोगों को परेशान करती है, निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करती है, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और उनकी जिंदगियां नर्क बना दी जाती है। और वहीं पर अगर हम देखें तो हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी एक आम नागरिक को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक आम नागरिक जुडिशरी के पास न्याय मांगने जाता है, लेकिन जुडिशरी क्या करती है? सिर्फ तारीख पे तारीख देती है। एक आम नागरिक अपनी जिंदगी का सुनहरा समय बर्बाद कर देता है। अपनी मेहनत से कमाया गया धन, अपनी खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर देता है, सिर्फ किस लिए? ताकि उसे न्याय मिल सके। लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम क्या कर रहा है? न्याय के नाम पर दे रहा है सिर्फ तारीख। लोग कोर्ट में न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम उस व्यक्ति को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे देकर न्याय देने की जगह सिर्फ हरेसमेंट करता है। कोर्ट कचहरियों में न्याय नहीं मिलता, यहां पर सिर्फ हरेसमेंट मिलती है। और इसी चीज का अब इलाज करने जा रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अब 1 साल के अंदर अंदर सभी के केस खत्म हो गए। इस बिल के आने के बाद 3 साल का टाइम पीरियड जो नए कानूनों में लागू किया गया था, अब वो सही तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज जान लो कि इस कानून में किस तरह लोगों के मुकदमे खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, जब पुराना क्रिमिनल लॉ खत्म हुआ था और नया क्रिमिनल लॉ लागू किया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर सभी मुकदमों को खत्म करना पड़ेगा, मुकदमे का फाइनल फैसला सुनाना पड़ेगा, ताकि जो न्याय मांगने अदालत के पास आया है उसे अपने जीवन के सालों बर्बाद ना करने पड़े, उसका सुनहरा समय जो होता है वो समय बच सके और सही समय पर उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। लेकिन हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम अपनी चलाता है गुंडागर्दी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी और गवर्नमेंट, इनका बीच में कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, दोनों के सिस्टम अलग अलग होते हैं। लेकिन अब अमित शाह जी जुडिशरी रिफॉर्म करके जुडिशरी को गवर्नमेंट के अंडर लेने जा रही है। अब जितने भी कॉलेजियम सिस्टम से भर्ती हुए जज है, जो सिफारिशों का सहारा लेकर जज बने हैं, एक जज जिसका कोई एक रिश्तेदार जज होता है,
वो उसका सहारा लेता है, सपोर्ट लेता है और जज की कुर्सी पर बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जुडिशरी रिफॉर्म बिल में जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर होने जा रही है। अब हर एक जज को एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी वो जज बन सकता है। और अब 1 साल के अंदर अंदर फाइनल फैसला सुनाना पड़ेगा। 3 साल में केस सुप्रीम कोर्ट तक से खत्म होगा। अब जान लो ये चीज कैसे होगी। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आया है, तो 1 साल के अंदर अंदर जज को उसका फैसला सुनाना पड़ेगा। अगर वो मामला अपील में उसके बाद हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो हाई कोर्ट को भी 1 साल के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाना पड़ेगा। और अगर मान लो वो मामला अपील होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब 1 साल के अंदर अंदर उस मामले का फैसला सुनाना पड़ेगा। मतलब अगर अपील होती है तो 3 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर भी लोगों के केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है, ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट तक कहां पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो हाई कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। तो कुल मिला के अगर आपका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो 1 साल में आपको फैसला मिल जाएगा। और मान लो अपील हाई कोर्ट तक पहुंचती है, तो वहां पर भी 1 साल में आपको फैसला मिल ही जाएगा। आपको ज्यादा लंबा समय अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई को अमित शाह जी ने इस कानून को बनाने के लिए, इस बिल को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था, जिसमें वो जुडिशरी रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म करने जा रहे थे। पुराना पुलिस कोड जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया था, जिसका दुरुपयोग करके पुलिस सिस्टम आम नागरिक को तंग परेशान कर रहे थे और गुंडागर्दी दिखाते थे आम नागरिक के साथ, अब वो भी खत्म होगी। और ये बिल अब बनके तैयार हो चुका है। अब बस ये बिल पास होके लागू होना रह गया है। इस बिल को पास होकर लागू होने में कितना समय लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरी पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि इस बिल के आने के बाद वो हर एक निर्दोष नागरिक जो अदालत में न्याय मांगने गया है, उसे न्याय जरूर मिलेगा। और ये जो तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अमित शाह जी ये कानून लाकर सही कर रहे हैं या नहीं? अगर आप लोगों को लगता है कि अमित शाह जी बिल्कुल सही कर रहे हैं इस कानून को लाकर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अमित शाह जिंदाबाद। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।